Hello everyone. तो टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज जिनको हमने ग्राफिकली प्लॉट करना है और उनके अमंग हमने कॉमन एरिया निकालना है. एंड दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इन एग्जामिनेशन whenever you are going to get any problem graphically concerned with linear inequality, you are always going to get a combination of linear inequality. You can be given 3, 4, 5, 6 कुछ भी आपको वहाँ पे linear inequalities जो हैं वो वहाँ पे देके चलेंगे जिनको कि आपको ग्राफिकली प्लॉट करना होता है. Now, likewise, I have taken few example here. Let me make an initiation. जैसे पहला सम आपको क्या दिया गया, x plus 2y less than equal to 8, 2x plus y less than equal to 8, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. तो ये आपको दिया गया. मेरे को इन इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली जो है एक ही एक्सिस पे एक ही स्केल पे प्लॉट करके इनमें कॉमन एरिया निकालना है, वेदर देयर इज सम कॉमन एरिया और नॉट. ये हमने यहाँ पे चेक करना है. अब ग्राफिकली अगर आप यहाँ पे इनको सभी को प्लॉट करना चाहते हो तो इनको प्लॉट करने का आपके पास यहाँ पे वे आउट क्या है, लेट वी चेक. सुनो, आप यहाँ पे हर एक इनइक्वालिटी के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस कर लो. जो पहला इनइक्वालिटी है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8. तो जो पहला है मैं पहले इसे इक्वालिटी जो है मोड में लेके चल रहा हूँ. इक्वालिटी आप सिर्फ यहाँ पे कंसिडर करिए. लेट मैं यहाँ पे इसको लेके चल रहा हूँ, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 8. सेकेंड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8. तो अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 4. पहले तो आप यहाँ पे पॉइंट निकालो बच्चे, जैसे हम पहले निकाल रहे थे. और अगर यहाँ पे y को 0 फिल किया तो यहाँ पे x क्या आएगा, 8 आएगा. तो पॉइंट आपके पास क्या आ गए, 8, 0 एंड 0, 4. दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर. एग्जैक्टली यहीं पे आप चेक करें कि क्या ओरिजिन यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं. तो यहाँ पे जो ओरिजिन है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है. यस, ओरिजिन सेटिस्फाइज बट द गिवन इनइक्वालिटी. कारण क्या है, अगर मैं यहाँ पे x और y में कुछ भी फिल किया, अगर मैं x और y में यहाँ पे 0 फिल किया तो यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है. ओके, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. वी आर डन अप टू हियर. नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वन. Now that is 2x plus y less than equal to 8. तो हमने क्या किया, हमने पहले 2x plus y equal to 8. That is something we have selected. Now ये काम करने के बाद अब अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो बच्चे y का वैल्यू क्या है, 8 है. और अगर यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या है, 4 है. तो जो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 4, 0 एंड 0, 8. एंड मोreover ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई करता है, आप चेक कर सकते हो. एंड ओरिजिन सेटिस्फाई करता है किसे, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8. ओके, तो अब हमारे पास हमने करना क्या, अब हमने इनको ग्राफिकली प्लॉट करना है. तो जब हम यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, लुक सपोज मैं यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन को लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए. Now wait and watch what I'm saying now. पहले क्या है, पॉइंट इज 8, 0 एंड 0, 4. ये पॉइंट है बच्चे 8, 0 और ये रहा 0, 4. तो मैं इन दोनों को अगर ज्वाइनिंग किया तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नाउ x प्लस 2y इक्वल टू 8. दैट इज वन थिंग विद यू. और जो ओरिजिन है इसको क्या करता है, सेटिस्फाई. मतलब आई हैव टू बी ऑन दैट साइड वेयर आपके पास वहां पे क्या है, ओरिजिन है. तो इस लाइन के इस तरफ यहाँ पे ओरिजिन है तो मेरे को नीचे की तरफ रहना है, इससे नीचे रहना है. आई हैव टू बी ओनली ऑन दिस साइड. कारण क्योंकि ये जो है इसको ओरिजिन क्या करता है, सेटिस्फाई. यही रूल था हमारा. फाइन, अब चलते हैं कमिंग टुवर्ड्स सेकंड लाइन. अब सेकंड लाइन क्या है, लुक यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से, एक तो 4, 0 है, एक यहाँ पे क्या है 0, 8. 4, 0 ये रहा, 0, 8 ये रहा. हम इन दोनों को ज्वाइनिंग कर देते हैं. तो डेट इज द सेकेंड लाइन. तो ये सेकेंड लाइन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8. तो क्या ये लाइन भी ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है, सोचो. यस, ये भी करती है. तो मेरे को इस लाइन के भी क्या करना है, इस तरफ रहना है. आई हैव टू बी ऑन दिस साइड. फाइन.
देन आपको यहाँ पे क्या कहा गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको कहा गया। मतलब आपने जो भी x और y की वैल्यू लेके चलनी है वो पॉजिटिव लेके चलनी है। तो जब मैं x और y दोनों यहाँ पे नॉन नेगेटिव लेके चलना चाहता हूँ रादर, ओके, अगर x और y दोनों नॉन नेगेटिव है मतलब जो मेरे पास यहाँ पे शेडेड पार्ट होगा वो पहले क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा और कहीं पे नहीं जा सकता। इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। देखो, मेरे को एक ऐसा पार्ट चाहिए जो दोनों लाइन के अंडर हो, नीचे हो, नीचे की तरफ, क्योंकि ओरिजिन तभी आएगा ना। ओरिजिन आपके पास दोनों लाइन के इस तरफ है। अब अगर मैं ये वाले पार्ट की बात करता हूं, ये वाला पार्ट आपके पास ये वाले लाइन के तो अंडर आता है, लेकिन इस लाइन के अंडर नहीं आता, ये लाइन के अंडर नहीं आ रहा। ये वाला पार्ट सोच के देखो, ये पार्ट आपके पास सिर्फ ये वाले लाइन के अंडर आता है, लेकिन ये वाले लाइन के अंडर नहीं आता। तो दिस वन इज नॉट टू बी टेकन। सिमिलरली अगर मैं ये पार्ट को चेक करता हूं, ये पार्ट को सोचो, इस पार्ट में क्या हो रहा है, ये पार्ट ये लाइन के अंडर तो आता है, ये वाले लाइन के अंडर, ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये इस लाइन के उस तरफ है, ये वाला जो लाइन है, ओके, इस लाइन के क्या है, अदर साइड पे है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इस तरफ चाहिए, तो मतलब ये वाला पार्ट नहीं लेके चल सकते। अब मेरे पास यहां पे रह क्या गया, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये वो पार्ट है जो दोनों लाइंस के अंडरलाई करता है। चेक करो, ये पार्ट इस लाइन से भी नीचे आ रहा है, ये वाला पार्ट इस लाइन से भी नीचे आ रहा है। मोरओवर ये पार्ट पहले क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे इस पूरे एरिया में, इस पूरे रीजन में कहीं पे भी x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। तो डेट इज द सॉल्यूशन सेट। आपने ग्राफिकली सिर्फ इतना सा काम करना है। तो जब भी आपको यहाँ पे ग्राफिकली कोई भी प्रॉब्लम आएगा, सिर्फ आपने वहां पे जो रीजन है वो शेड करके आना है। डेट इज ऑल यू नीड टू डू देयर। फाइन, आप वहां पे ये क्रॉसिंग्स वगैरह कुछ नहीं दिखाएंगे, वहां पे आपने क्या करना है, आप सब उनको ज्योमेट्रिकली प्लॉट करके वहां पे जो आपका शेडेड एरिया बनता है आपके अकॉर्डिंगली आप उसको वहां पे शेड करके आएंगे। दैट इज द ओनली थिंग आई एम सेइंग एंड आई एक्सपेक्ट। फाइन, अब चलते हैं सेकंड वन। सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 4, ये आपको कहा गया। अच्छा, वन मोर थिंग जहां पे आपको केयरफुली चलना है। समटाइम इट कैन हैपन कि वो आपको कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ये जो शेडेड पार्ट है ना, यहाँ पे जो ये कॉर्नर पॉइंट है इनको चेक करो, इनके कोऑर्डिनेट क्या है। तो आई थिंक उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लाइक यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन यहाँ पे क्या है 40, यहाँ पे क्या है 04, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। अगर तो ग्राफिकली पता चलता है वेल एंड गुड, अगर तो ग्राफिकली पता चलता है देख के कि पॉइंट क्या आ रहे हैं फिर तो ओके है। अगर ना पता चले ना, ये पॉइंट आपके पास बेसिकली क्या है, ये पॉइंट आपको तब मिल रहा है व्हेन टू लाइंस दे आर इंटरसेक्टिंग। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो आप क्या करो, इन दोनों लाइंस को सोल्व कर देना वहां पे, वहां से जो x और y की वैल्यू होगी डेट विल बी योर रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको ये पॉइंट निकालने पड़ते हैं, अगर आपको कहा जाता है कि इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताइए, दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन हैपन एट मैक्सिमम। ओके, तो आपके पास वहां पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको वहां पे ऑल्टरनेट पता होना चाहिए। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। नाउ कमिंग टुवर्ड x प्लस वाई बिगर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन यहाँ पे क्या x लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 4। यार नथिंग गिवन कि आपको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। हम चेक करेंगे कि अगर ये आपको नहीं दिया गया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। एनी हाउ, पहले हम यहाँ पे ये बात करते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप पहले क्या करेंगे, पहले वही इक्वलिटी को कंसिडर कर लें। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, और अगर y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 1। दैट इज समथिंग गोइंग टू हैपन। तो जब x0 y1, जब y0 x1, तो यहाँ पे पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, लेट वी चेक। पॉइंट आपके पास एक तो 1 0 है, एक आपके पास यहाँ पे क्या है 0 1। इन लाइंस को हम डायरेक्टली प्लॉट कर लेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस मॉड्यूल्स में। अब ये चेक कर लो साथ में कि क्या ये इनइक्वालिटी ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है। नो, ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई। कारण आप चेक कर सकते हो, अगर ओरिजिन आपने यहां पे फिल किया तो ये ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। फाइन, तो ये आपके पास यहां पे ट्रू नहीं है। अब चलते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ।
लुक 1 2 3 4 5 वाई दिस पॉइंट हैव टेकन, क्योंकि एक्स वैल्यू 5 है, वहां तक तो आपको चलना ही पड़ेगा बच्चे। 1 2 3 4 5। लुक सबसे पहले ये लाइन को प्लॉट कर लेते हैं, x प्लस वाई का 1, एक तो 1 0 एक 0 1 1 0 ये रहा 0 1, यू कैन चेक। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज लाइन आई एम गोइंग टू गेट, ये लाइन क्या होगी, x प्लस वाई का 1। अच्छा अब ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती तो हमने क्या करना है, ओरिजिन से परे चलना है, मतलब इस लाइन के इस तरफ चलना है मेरे को। आई शुड हैव एरिया ऑन दिस साइड, जो भी एरिया आएगा वो मेरे को इस साइड का लेके चलना है। फाइन, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, x लेस देन इक्वल टू 5, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। तो ये पड़ा है बच्चे आपके पास, ये लाइन क्या है, x इक्वल टू 5। फाइन, तो डेट इज गोइंग टू बी लाइन x इक्वल टू 5। तो अब क्या चाहिए आपको, वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब आई शुड हैव इधर x इक्वल टू 5 और वैल्यूज लेस देन डेट, वैल्यूज लेस देन डेट। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, y लेस देन इक्वल टू 4। तो y लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब यहां पे क्या है, ये रहा बच्चे y इक्वल टू 4। नाउ डेट लाइन इज y इक्वल टू 4। तो अगर ये y इक्वल टू 4 है, अब मेरे को क्या करना है, y 4 के या तो इक्वल हो या इससे कम, तो इसके नीचे रहना है। अब बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूं। देखो मेरे को करना क्या है, आप कहीं ना कहीं पे अगर तो आपको यहां पे ये दे दिया गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप यहां पे क्या करेंगे, सपोज दिस इज गिवन टू यू, ओके, ये आपको यहां पे पांचों के पांचों दिए गए। इसका मतलब क्या है, अब मेरे को पहले ही क्वाड्रेंट में रहना है, और पहले क्वाड्रेंट में मेरे पास कौन सा पार्ट आएगा पहले ये देखते हैं। लुक पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इस लाइन से इस तरफ, ये लाइन का ये वाला साइड, और इस लाइन से नीचे। तो बड़ा क्लियर सा काम है, ये आपके पास ये वाला जो बन रहा है पूरे का पूरा पैटर्न, ये मेरे पास यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में जो है आप शेडिंग कर देंगे। दैट इज समथिंग यू विल बी गेटिंग हियर। बड़े आराम से मेरी बात को समझ के चलना। ये शेडिंग आपकी कब होगी, ये शेडिंग आपकी तब होगी जब आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि x एंड y दे आर नॉन नेगेटिव, तो दिस इज द शेडेड पार्ट। बट इन केस ये ना दिया होता तो फिर क्या होता, तो फिर मैं क्या करता, मैं ये लाइन को पहले आप यहां पे पूरा प्रोड्यूस कर लेते अप टू वेरिएंट। फाइन, सपोज मैंने इस लाइन को यहां पे ये प्रोडक्शन कर दिया, और यहां से आप इसको प्रोड्यूस करते बच्चे। फाइन, ये जहां पे भी इसको मिलता, एंड देन यहां पे इस तरफ भी हम इसको प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो अब जो मेरे पास यहां पे एरिया बनना था, वो एरिया आपके पास से ट्रायंगल की फॉर्म में बनना था, क्योंकि तब क्या होता, तब इस लाइन से इस तरफ, ये लाइन के इस तरफ, और आपके पास यहाँ पे क्या इस लाइन से नीचे की तरफ, तीनों के लिए जो कॉमन पार्ट होता, देन उस कॉमन पार्ट में मेरे को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को भी मेरे को इंक्लूड करना पड़ता। Now this is what I'm saying here, okay? तो be very careful, okay? तो जो आपको यहाँ पे inequalities दी होंगी ना, ये inequalities, these will really generate a difference there. And generally आपको आमतौर पे ये दिया होता है। मैं आपको दोनों तरीके से बात करके चल रहा हूँ। अगर तो ये दिया है तब तो दिस इज द ओनली रिक्वायर्ड एरिया, तब तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया है और कुछ आएगा ही नहीं। बट इन केस अगर आपको यहाँ पर जो मैं बात करके चल रहा हूँ, ओके, ये नहीं दिया हुआ, तो आपको सिर्फ इन तीनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देन आपको इनकी बाउंड्री लेंथ्स बढ़ानी पड़ेंगी। यू हैव टू चेक वेदर दे डू इंटरसेक्ट, दे फॉर्मुलेट अ ट्रायंगल और नॉट, लाइक इट इज हैपनिंग हियर। लुक, तो फिर आपके पास वहां पे ये पूरे का पूरा आपके पास आएगा। कारण क्या है, अब मेरे को ये लाइन से अबव रहना है, इस लाइन के लेफ्ट हैंड में और इस लाइन के डाउन में, तो मेरे पास ये पूरे का पूरा ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे कवर अप होगा। इन केस आई एम गिवन दीज थ्री थिंग्स, अगर मेरे को तीनों के तीनों दिए हुए हैं। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। वेट अ सेकंड, या फाइन, ठीक है। तो ये काम करने के बाद अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, सुनो मेरी बात। लेट मी टेक ऑन टू वन मोर एग्जांपल हियर, थर्ड वन, हम इसको देखते हैं एंड देन वी विल एंड अप विद दिस सेशन हियर। लाइक वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इनइक्वालिटीज दे रखे हैं। पहले आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइन।
नाउ व्हाट हैव गिवन देयर, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक तो ये है, एक है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, एक तो हमने ये उठा लिया, एक हमने ये, इन दोनों को तो डायरेक्ट वहां पे देख लेंगे ऑन द स्पॉट ही, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इक्वल टू की बात करता हूं, अगर x 0 है तो y 1, और अगर y 0 है तो x यहाँ पे 1, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, यू कैन चेक, फाइन। अब चलते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y वैल्यू 4, और अगर यहाँ पे y वैल्यू 0 है तो x वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, लेकिन ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है। तो अपने माइंड में रखिएगा आप सब कुछ ये, और ये शो कर देना वहाँ पे, क्योंकि कारण क्या है, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12 इज ट्रू, यहाँ पे ये ट्रू नहीं आएगा, फाइन। नाउ कमिंग टुवर्ड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन राइट इन दिस पर्टिकुलर केस हियर, सपोज ये मेरे पास यहाँ पे मैं डाटा लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये मैंने यहाँ पे स्केलिंग ले ली फिलहाल के लिए। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, से 1 2 3 4 5 एंड x वैल्यू 6 तक आपको चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। हाँ जी बच्चे, अब चेक करो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग नाउ। पहले केस में यहाँ पे क्या है, when x1 y0 when x0 y1, तो यहाँ पे क्या है 1 0 and 0 1, तो that is now one of linear equation I'm going to get। ये मेरे पास यहाँ पे ग्राफिकली क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1। क्या ये लाइन यहाँ पे ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है, नहीं करती, तो आपने क्या करना है, ओरिजिन से परे मतलब ऊपर की तरफ चलना है, ऊपर की तरफ चलना है। एक बात तो क्लियर है कि आई नीड टू बी इन क्वाड्रेंट 1 ओनली, मेरे को यहाँ पे पहले ही क्वाड्रेंट में रहना है क्योंकि वो आपको वहां पे दिया गया है, फाइन। अब चलते हैं बच्चे आगे, आगे वहां पे क्या है, x वैल्यू 6 6 0 एंड देन 0 4, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड लाइन होगी, से डेट इज सेकंड लाइन। एंड व्हाट इज डेट नाउ, x यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, y वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया 0 4, और ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे 6 0 को रेफर करता है। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये ओरिजिन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, आपको बताया गया था, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है तो इस लाइन से नीचे की तरफ रहेंगे आप, डाउन साइड, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे कंटेंट है, यू नो इट, यहाँ पे ओरिजिन आपके पास कंटेंट है। तो अब देखो ये लाइन से नीचे, इस लाइन से ऊपर, तो मतलब मेरे पास फिलहाल के लिए तो ये वाला एरिया बन रहा है, क्योंकि मेरे को पहले क्वाड्रेंट में ही रहना है। अब चलो आगे, आगे क्या कहा है, x लेस देन इक्वल टू 5, तो x लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, ये रही लाइन x इक्वल टू 5, तो अब x लेस देन 5 का मतलब क्या है, आई नीड टू बी ऑन दिस साइड, तो मतलब ये वाला पार्ट भी कट गया, अब आपका ये पार्ट भी खत्म हो गया, ये भी नहीं मैं लेके चल सकता, ये वैसे नहीं लेके चल सकते, पहले से ही कट है, क्यों, क्योंकि मेरे को लाइन के ऊपर की तरफ रह के चलना है, तो मतलब मेरे पास अब ये बचा है, ये अभी कुछ और भी डिडक्शन होती है, देखो y लेस देन इक्वल टू 4, तो y लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है बच्चे, ये रहा y इक्वल टू 4, इससे कम, इससे नीचे रहना है, इससे नीचे रहना है, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन हियर, आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये वो वाला पार्ट है जो हर एक इनइक्वालिटी को यू कैन चेक यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पार्ट। दिस इज ऑल आई कैन से हियर, सिंपली ट्राई टू थिंक ऑन इट कि क्या ये आपकी हेल्प कर रहा है यहाँ पे। दिस इज समथिंग आई शुड बी हैविंग विद मी। लुक, ये पार्ट इस लाइन से इस तरफ है, इस लाइन के नीचे है, इसके क्या हो गया लेफ्ट हैंड में, इससे क्या है डाउनवर्ड, एंड मोर ओवर ये कहाँ पे है, ये आपके पास पहले क्वाड्रेंट में है। ओके, तो डेट इज हाउ यू नीड टू वर्क आउट फॉर द थिंग्स हियर। इस मॉड्यूल में हम यही काम कर रहे हैं, अगले मॉड्यूल में थोड़े से और सम करके देखेंगे, सो डेट यू आर हैविंग कंप्लीट आइडिया अबाउट कि आपने इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली कैसे सॉर्ट आउट करना है। फाइन, थैंक यू।